हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज क्लास 10th के मैं मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर नहीं सॉरी ये 6th चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज, हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रायंगल्स कहेंगे। तो आज क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आपके सामने तैयार किया गया है। जो आप देखोगे तो आपके अंदर के सारे कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन जो भी है वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह हमेशा से है, कि प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखेंगे, तभी जाके जितने भी आपके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। देखिए, और भी चाहते हैं कि और सब चैप्टर के पास वीडियो हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, कोई त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, और ए बी और ए सी इसका मध्य बिंदु डी इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी बराबर 8 cm, तो डी का वैल्यू कितना होगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाबू, ट्रायंगल या कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता है कि मैं कैसे करूँ, इतना मतलब लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट टेक्निक का ये बताना चाहूँगा कि जैसे पहले लैंग्वेज को पढ़ते हैं और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे उसके हम अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। जैसे बोला ए बी सी त्रिभुज, तो फटाक दे आप यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। फिर बोला ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, तो यानी कि यहाँ पर अगर ए और बी और सी कर दीजिए, ए बी के मध्य बिंदु यहाँ ढूंढ लीजिए, और ए सी का मध्य बिंदु इसको मैच कराइए। ए बी और ए सी का मध्य बिंदु कौन कौन है, डी और ई है। इसका डी हो गया और इसका यहाँ पे ई हो गया। और बोल रहा है बी सी 8 है, मतलब नीचे बी से लेकर सी यहाँ तक क्या बोला है, 8 बोला गया। तो ये पूछा गया डी ई, यानी कि ये छोटा वाला साइड डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इसके हाफ होता है। ये अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी रूल, समरूपता के नियम के अनुसार जो बी सी होता है उसके हाफ होता है डी ई। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 के हाफ कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया, सी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्वेश्चन को फिर सुनिए, ये मोस्ट वीवीआई है, इसको रट ही लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ईच एंड एवरी ईयर इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात 4:9 है, और तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, अब समरूप त्रिभुज बोलना चाहिए, और दो त्रिभुज बोले तो उनके भुजाओं का अनुपात देगा, ऊंचाई का अनुपात देगा, और कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा है। देखिए, लगातार कंटिन्यूअसली लगातार ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2013, 15, 16, 17 और 18, 19 में पूछा गया होगा, बट यहाँ पर इतना ही नोटिस किया गया है, तो इतना लिख दिया गया। बट मेरे समझ से आपको ये इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को याद कर देना चाहिए कि कोई दो समरूप त्रिभुज है और उनके भुजाओं का अनुपात 4:9 है, साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो उनके ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो इसके लिए मेरे पास छोटा सा टेक्निक है कि यहाँ पर ट्रायंगल 1 बाई ट्रायंगल 2 कर लीजिएगा, और इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर बाई दूसरे ट्रायंगल के स्क्वायर। अब यहाँ पर साइड्स का स्क्वायर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, आपका बी नंबर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 समरूप था, और इसका भुजाओं का अनुपात दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था, तो क्या कहेंगे आप उसका, 81, 4 का अनुपात 16 और 81। इसके लिए ये तो कंसेप्ट की मैंने समझा, बट आपको एक कैसे हिंट कर रहा हूँ। देखिए, भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, ये याद रखिएगा। भुजा का अनुपात दे, क्षेत्रफल पूछे, तो स्क्वायर करके आंसर लगाइएगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब उल्टा कर देगा, अगर जैसे कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा और साइड का रेशियो पूछेगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। यानी कि अगर स्क्वायर रूट निकाल दे तो कितना होता, 4 का 2 और 9 का 3 हो जाता, 2:3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल का पूछा गया, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर करके आंसर मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर जूम कर दे रहा हूँ ताकि कंफर्ट आप देख पाए। ये 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल, इसमें एल और एम समानांतर है, तो डी का मान बताइए। एल और एम मतलब कि ये जो एल लाइन दिख रहा है, जो एम लाइन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये समानांतर हैं। एल एम के समानांतर हैं, और ये इसमें तिर्यक रेखा है। नहीं समझ पा रही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एल और एम पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो बोल रहा है कि डी का वैल्यू बताइए। इधर का एंगल दिया है 3D + 50, और इधर का एंगल दिया है 2D + 20। तो देखिए, आप लोग रूल पढ़े होंगे, समानांतर रेखा के और प्रतिच्छेदी रेखा के बीच में एक नियम होता है कि अगर ये समानांतर है दोनों
और ये तिर्यक रेखा है, तो इनके एक ही ओर के जो कोण बनेंगे वो एक उनका जोड़ 180 होता है। मतलब इसको और जोड़ इसको करेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर 180 कर दीजिएगा, तो आपका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ने का प्रयास कीजिए। 3 और D और 2D कितना D, 3D और 2D कितना D हो जाएगा बाबू, 5D। 3D और 2D कितना D, 5D बराबर 50 20 70, तो 180 में से घटा दीजिए उधर 70, तो 110, और 110 के से 110 बाई उधर से 5, अभी किए थे 3 2 5, तो काट दीजिए, 5 दूना 22 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, एप्पल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका तो 22 डिग्री आ ही गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ देखने जा रहे हैं, 5 पर। 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं कि समानुपाती। देखिए, समबाहु को बोलते हैं इक्विलैटरल। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होते हैं कि सेम रेशियो में होते हैं कि नॉन ऑफ दीज होते हैं, इसमें चुनना है। तो सभी ये याद कर लीजिए, जितने भी सर्कल है, स्क्वायर है, समबाहु त्रिभुज है, मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सब के सब होते हैं समरूप, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो, अब सिमिलर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, उसका शेप सेम दिखना चाहिए, उसका लेंथ इक्वल हो या ना हो, इट डजंट मैटर, दैट इज सिमिलर। सिमिलर का साइन क्या होता है, ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। नेक्स्ट है, दो समकोणिक त्रिभुज, दो को समकोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का सदैव सदैव समान रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समकोणिक त्रिभुज। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा एक जैसा रहे तो उस वो समान रहता है। ये नियम किसने दिया था आपको बोलना है, थेल्स ने कि आर्यभट्ट ने कि पाइथागोरस ने कि यूक्लिड ने। तो बाबू इस ये जो रूल्स दिए थे हमारे थेल्स साहब ने दिया था कि समकोणिक, समकोणिक का मतलब ऐसे रहेगा ट्रायंगल, और इधर का एंगल इसके एंगल बराबर हो जाए, तो ये वाला साइड इसके रेशियो और इसका रेशियो इसके साथ बराबर होता है, तो समकोणिक बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थेल्स। ऐसा बात थेल्स ने बोला था कि यदि कोई ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो उनके जो साइड्स होते हैं आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, समान अनुपात में बढ़ते हैं। ऐसा बात किसने बोला था, ऐसा बात थेल्स ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, कह रहा है 6 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, ट्रायंगल्स के साइड्स दिया गया है, इनमें कौन सा त्रिभुज बनाता है, समकोण बनाता है, उसको देखना है। तो समकोण के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि सपोज कर लीजिए कि अगर ये ऐसा समकोण त्रिभुज है, ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है ऐसा, ये अगर इसको ए कह लीजिए, इसको अगर बी कह लेते हैं, तो ये सी, तो क्या होना चाहिए, इस सी का स्क्वायर करें, क्या करें बाबू, सी का स्क्वायर अगर करें, ये रूल्स कहता है पाइथागोरस के नियम के अनुसार कि अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ सी है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो कह रहा है कि सी का स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए वह ए के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर हो जाना चाहिए। सी का स्क्वायर किया जाए, याद रखिएगा, इसका स्क्वायर करें तो इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं ऐसा कहाँ है। तो देखिए, इस सी है, इस सी का स्क्वायर कीजिए तो 11 का स्क्वायर 121, और इसको 8 8 64, 5 बच्चे 25, तो 25 और 64 कभी भी 121 नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं हम। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 64 100 हो गया, तो इसलिए यही जो है वो समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो प्लीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। ये कह रहा है कि ए बी सी में अगर ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, तो कह रहा है कि ए, ये बी और सी में ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर है बराबर है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, यानी कि जो ए बी का ये वैल्यू दिया है इसके इक्वल दिया हुआ है, तो सी का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब लंब आधार दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये जो न्यूनकोण यहाँ पर बनता है और यहाँ पर बनता है वो 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री, यानी कि सी 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी 45 डिग्री बनता है। अगर ए का भी वैल्यू पूछ तो 45 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बराबर 30 है, बी बराबर 40 है, सी बराबर 50 है, तो सी का मान कितना है। अब देखिए यहाँ पर
ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इसको जैसे कि इसका आंसर तो 45 आ गया, इसको हम आगे कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, फोकस्ड होकर समझिएगा। कह रहा है कि कोई ABC ट्रायंगल बना दीजिए। ABC क्या बना दीजिए? ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे ही ABC ट्रायंगल आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए A और B और यहाँ पर C। इस ABC ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर A है तो ये 30 है, B है तो 40 है, C है 50 है। तो कह रहा है कि C का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोण C का वैल्यू, इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले ये देखने का प्रयास कीजिए कि क्या ये कोई ट्रिपलेट है? तो बिल्कुल है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब देखिए 0 से 0 कैंसिल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो 3 4 5, देखिए बाबू 3 4 5 जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है कोण C का मान कौन सा है? तो कोण जो C का मान होगा वो आपको एक न्यून कोण होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट ऐसे लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और जब ये पाइथागोरस के नियमों का पालन किया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, तो ये तो समकोण हो गया। बात सही है कि 90 डिग्री हो गया। तो ये C का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन साहब C का बात कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का जोड़ जो है, इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तब 90 ये और ये 90 80, ये 90 और ये 90, इन दोनों का जोड़ 90 इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? 80 बन जाएगा। बट यहाँ 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर C, सिर्फ अकेले C पूछ रहा है, जो कि गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए ए और C पूछे तो 90 होता है, इसमें न्यून कोण हो सकता है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी। इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब कि ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, A और C का वाला वैल्यू अगर पूछ देता कि AC के जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये आप वहाँ पर चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं कि जब अगर A प्लस C कह दे, A प्लस कोण C, तो आप लोग डब्बा लगा सकते थे कि दोनों का जोड़ 90 आएगा। A और प्लस C का वैल्यू अगर पूछ दे कोण A कोण C का, तो 90 हो सकता है। पाइथागोरस के संबंध में कौन सी बातें सही है? समकोण त्रिभुज में लगता है कि समचतुर्भुज में लगता है कि समरूप त्रिभुज में लगता है कि इनमें से कोई नहीं? तो बाबू जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा A, समकोण त्रिभुज पर लगता है। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज पर। इसका ये था, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या दिखाने जा रहे हैं? 10। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कोई समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण है, मतलब समद्विबाहु, दो भुजा बराबर और ABC का कोण जो है B समकोण है, तो ये बराबर इतना, तो B बराबर मान क्या हो? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल हो गया जो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और कह रहा है कि A और B मेरा समकोण था, बना दिए। C हो गया यहाँ पर, तो A का मान कह रहा है 4, यहाँ पर 4 हो गया। तो और B का मान कितना होगा? जबकि बोला गया है दोनों समद्विबाहु हैं, ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु है, तो ये 4 है, तो इसके अनुसार B का मान भी 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4 तो कहीं दिया नहीं है, तो थोड़ा हम लोग को यहाँ पर इनको A नहीं पूछना चाहिए, यहाँ पर C पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल जब बन गया समकोण और ये 4 हो गया, तो ये B यहाँ पर है, ये भी क्या है? 4 ही हो जाएगा। तो इसको पूछना चाहिए ना, A B C, इसको पूछना चाहिए। अच्छा, B शीर्ष है तो B के सामने B यहाँ ना होगा, तो 4 और 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये H निकालने का तरीका है। तो 4 बाहर कर दीजिए तो 4√2, यानी कि ये बॉल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। करे 11 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण समद्विबाहु है, तो कोण A बराबर कोण C 90 है, तो AB की लंबाई कितना होगा? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपके लिए है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने चुन के रखा है, इसको ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये कोई ए समकोण त्रिभुज है और ये साइड इस साइड के बराबर, तो अगर ये A है तो ये भी ये होगा, और C यहाँ पर कह रहा है C है, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर B होगा। तो AB की लंबाई, इसकी लंबाई बात कर रहा है, तो पाइथागोरस से अगर इसको H मान रहे तो H लगाते हैं, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, आधार के स्क्वायर तो फिर A का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2√A। देखिए कहीं दिया हुआ 2√A, तो A मतलब AB, 2√A। C गलत हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर रॉन्ग दे दिया है। जब C समकोणे हो गया तो AB का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2√A होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए यहाँ पर? AC, 2√AC। यहाँ पर ऐसा है C नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? C। हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है 2018 में। 2018 में देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। एक ट्रायंगल बना दीजिए, जैसे करें तो सी समकोण बना दीजिए और ए बी की लंबाई निकाल दी। तो क्वेश्चन कर दिया मैंने, जस्ट किया है कंप्लीट। हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई पहले ही बता दिया इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है विदाउट फिगर नहीं बनता है। कोई कोई क्वेश्चन जो होता है वो विदाउट फिगर बन जाता है। फिगर बनाइएगा तो जल्दी आइडिया आएंगे। जल्दी जल्दी अगर चलते हैं अपने दिमाग में कुछ आइडियाज उत्पन्न होने लगे, फटाफट क्वेश्चन बनने लगे, तो प्लीज बातों को पढ़ के और क्विक फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे बोला गया एबीसी कोई त्रिभुज है, तो आप फटाक दे एबीसी त्रिभुज यहाँ पे बना दो। एबीसी त्रिभुज बनाने में क्या लगता है, तो यहाँ पर क्या करो, एबीसी कोई त्रिभुज बना दो जिसमें बोला है ए बी और सी और बीसी के समानांतर डी है, तो यहाँ पर डी कर दिए हम समानांतर। और ए डी 5 है, ये 5 है और ये 3 है, डी भी 3 है। तो ये ए डी और ए ही पूछेगा, यहाँ पर ए है ना, तो ए और ई सी पूछेगा। तो ये तो ए और इसी का ही 5 3 होगा, 5 3 होगा एप्पल। ये क्यों हो गया, क्योंकि थेल्स के नियम के अनुसार कि जो उस साइड होता है अनुपात वो भी इस साइड होता है। क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 में चित्र को जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि चित्र को ध्यान से समझिए और कह रहा है कि डी जो है डी बराबर बी सी है, सॉरी डी समानांतर है बी सी, ये वाला लाइन के समानांतर है। तो एक्स का वैल्यू बताइए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू थेल्स नियम, थेल्स ने बोला था कि अगर डी जो है इस बी सी के समानांतर हो गया तो इतना बटा इतना और ये पूरा बटा इतना होगा। एक तो आप सॉल्व करो तो x बाई 16 लिख दो बराबर 34 बटा क्या लिख दो इतना, ओ माय गॉड सॉरी, 34 बटा 17 करो तो 17 दूना 34 हो गया, तो 16 दूना 32। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 32, यानी कि बी नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर कितना आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर कौन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जो काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना चाहिए इस पर। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ है, क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। तो ये जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे त्रिभुज चैप्टर, तो उसमें एक प्रमेय आएगा, थ्योरम आएगा, थ्योरम 6.6 क्षेत्रफल थ्योरम है। वो कहता है कि अगर दो त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, अगर दो त्रिभुज है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज, इसका नाम अगर ए बी सी और इसका नाम डी ई और एफ रख दें, तो अगर ये आपस में समरूप है, अगर ये समरूप हैं दोनों अगर, तो कहता है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी एरियाज के जो रेशियो होगा ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ध्यान समझिएगा ये बहुत सारी जगह पर काम आएगा, जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज के वैल्यू। अगर ये ए बी ले रहे हैं तो इसका डी ले लो, इसका बी सी अगर ले रहे हो तो इसका ई एफ ले लो, इसका डी एफ ले रहे हो तो इसका ए सी ले लो और रेशियो निकाल दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर में कौन है, ए बी के साथ डी का रेशियो बनेगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर कितना आएगा, सी आ जाएगा। और हम 15 नंबर क्वेश्चन में बात करना चाहेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन भी है, लैंग्वेज है, घबराइए मत, बस थोड़ा समझ के और प्रयास कीजिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना आराम से पढ़ाऊँ, इतना आराम से समझाऊँ, ताकि ये क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में फिट बैठ जाए और ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आराम से आप कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 15 नंबर है, कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज एबीसी है, कोई समबाहु त्रिभुज है जो एबीसी है और उसका एक भुजा 10 cm है। समबाहु त्रिभुज कोई डीईएफ है, उसका एक भुजा 5 cm है। तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात, ये कुछ नहीं, अभी जो मैंने टेक्निक बताया कि ट्रायंगल 1 का जो एरिया बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरा त्रिभुज का, तो उसके पहला का साइड का स्क्वायर और दूसरा के साइड का स्क्वायर, एक याद रख लीजिए। तो साइड कितना दिया है, ए का 10, ए का दिया है 5, तो ये 5 एकम और 5 दूना, इसका अब स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है, स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 4:1 कहाँ है, यहाँ पर डब्बा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डब्बा। अगर आप कंसेप्ट समझ गए बाबू, तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, बउआ का खिलौना है, झुनझुना है। तो इसलिए प्लीज़ पूरा क्वेश्चन को समझिए और जो टेक्निक बता रहे हैं उस पर पूरा काम करिए घर पर बैठ के। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ट्रायंगल हो या फिर सर्कल हो या त्रिभुज हो या फिर त्रिभुज हो या फिर वृत्त हो, तो
तो उसको क्वेश्चन लैंग्वेज को पढ़िए, जैसे बोल रहा है वैसे फिगर बनाइए, और फिर एक दिमाग पर जोर डालिए कि क्या ऐसा कौन सा रूल लगेगा। पक्का आंसर आएगा अगर आपने डिटेल क्लास में मेहनत किया होगा तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिटेल मतलब जो थ्योरी होता है उसी पर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट उत्तर लैंग्वेज नहीं बोला, बट पैटर्न सेम है। ध्यान समझिएगा। दो समबाहु त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनके भुजा, मैंने जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाया है आपको कि भुजा पूछेगा तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? भुजा का अनुपात पूछा गया, भुजा, यानी कि हम लोग इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा ये? 3:2। कहाँ गया? 3:2। बॉल आंसर। इसका तो आंसर पहले ही मैं लगा दिया है डब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सच में अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न बनते हैं। कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात 1:2, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भुजा दिया और फिर क्षेत्रफल पूछा, तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4, यानी कि डब्बा आंसर। थ्योरी जो पढ़ा है उसको समझ गए होंगे तो ये फटाफट समझ में आएगा। फिर बोल रहे हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है, तो इस पर लंब है AD, और इसका स्क्वायर कितना होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम फिगर के थ्रू समझाना आपको चाह रहे हैं। इसका डब्बा तो हो गया था। इसका देखिए, कह रहा है कि ABC कोई त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम बना रहे हैं फिगर। तो कह रहा है कि ABC अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, इस ABC में, और बोल रहा है कि AD लंब है BC, ये इस पर लंब डाल दिया गया, लंब डाल दिया गया AD पर। AD लंब है BC पर। AD लंब BC का मतलब समझते हैं आप? कि कोई अगर त्रिभुज ऐसा है, इसका नाम है ABC, यहाँ से कोई लंब डाल दिया गया, ए पर लंब डाल दिया गया, तो कह रहा है AB यानी कि इसका स्क्वायर और AD इसका स्क्वायर क्या होगा? तो ये तो आधा होता है, आधा, तो आधा का स्क्वायर भी करेंगे तो 1:4, सॉरी 1/3, सॉरी 2/3 होता है। तो इसको आप स्क्वायर कीजिए, AB का वैल्यू कर लीजिए, और फिर AD का वैल्यू उस पर रख दीजिए, तो आपको स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा B नंबर, यानी कि B आ जाएगा 4/3, 4/3, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यदि कोई त्रिभुज एक ABC है और एक PQ है, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है, कोण A बराबर 47, कोण Q बराबर 73, तो C का मान कितना? ये तो भूगोल वाला क्वेश्चन हो गया। एक त्रिभुज हो गया, एक और त्रिभुज हो गया, ये दोनों आपस में समरूप हैं, इसका नाम रख दीजिए ABC, इसका नाम PQR, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो A 47 है, ये 47 अगर, और Q 73 है, Q 73, 73, तो 73 है, Q है 73 डिग्री, तो कह रहा है कि तो C का मान बताइए, यानी कि इसका मान बताइए। तो क्या करेंगे आप? समरूपता के नियमों का पालन करिए, और समरूपता के नियम से आप जानते हैं कि संगत कोण बराबर होता है, यानी जितना C होगा उतना ही Q होगा, और Q बोला 73, तो ये भी क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 73 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो संगत कोण नहीं है उसका, तो आप आराम से चाहो तो कर सकते हो। इसको 73 को और मतलब 47 को और 73 को जोड़ दो, 180 में से घटा दो, तो 60 ही आएगा, ठीक है ना? क्योंकि जुटेगा तो कितना, 50, 7, 5, 12, 120 हो गया, और 180 ऊपर हो जाएगा, उसका जोड़ होता है, तो इसलिए उसका आंसर 110 हो जाएगा, ठीक है। घटाओगे तो 60 आ जाएगा, मेरा बात समझ रहे होंगे। ये दोनों को जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए तो 60 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये कह रहा है कि ABC में ये लंब डाल दिया गया है, ये ABD बराबर 8 है, BC बराबर 23, तो AC का मान कितना होगा? तो आप करना क्या, डायरेक्ट आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर देना। कैसे? पहले तो फिगर बनाओगे तब समझ में आएगा, तो फिगर बनाओ तुम आराम से। पहले ये लो, फिगर बना दिया मैंने। कह रहा है कि अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर कितना है? BC है, तो इस पर लंब डालाएगा वो AD होगा, और AD का मान BD के बराबर, AD बराबर BD, यानी कि ये 8 तो ये भी 8। BC पूरा कितना है? 23 है, पूरा BC 23 है, 23 है, तो AC का वैल्यू बताइए, AC का वैल्यू बताइए। ये 8 है, ये तो कितना होगा?
कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये लंब है, ये है, ये पूरा 23 और इतना 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 होगा तब ना, 15 और 8 23 होगा, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 17 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 21 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी पी क्यू आर फिर है, समरूप है, और 2AB बराबर पी क्यू, तो BC बराबर 8 हो तो क्यू आर का वैल्यू बताइए। तो पहले चुपचाप यहाँ पर आप समबाहु बनाइए, इसका नाम लिखिए ABC, और फिर एक ले लीजिए यहाँ पर PQR। तो बोल रहा है कि AB, जो AB है वो PQ के दुगुना है, यानी अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये 2 है, और BC बराबर 8 है, ये 8 है, तो QR का वैल्यू कितना होगा, QR का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। तो संगत भुजा है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तो आपको पता चली गया कि उसका इसका 2 तो इसका 1, तो अगर इसका 8 तो इसका मान लीजिए x, तो 8 दूना 16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बॉल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज उठा लीजिए ABC, उसमें AB बराबर 6 cm, BC बराबर 12 cm और CA बराबर 6√3 cm, तो A का मान कितना होगा। सीधी बात है, एक त्रिभुज पहले ABC बनाए, AB ना बनाए काम चलेगा नहीं, ठीक है, ये हम नहीं जानते समकोण है या नहीं, तो सबसे बड़ी भुजा उसको हम संपूर्ण हम लोग मतलब कर्ण रखते हैं, तो इसका क्या है 6√3, इसका नाम AC और यहाँ पर B रख दीजिए, और BC बराबर 12 रख दीजिए, इसका 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे इनको, तो ये इसके इक्वल का हो जाना चाहिए, इसके स्क्वायर के, तो 6 के 36 और 12 बराबर 144, तो 144 को 36 को जोड़ दीजिए आराम से, तो कितना हो जाएगा 6√2। इसका मतलब क्या है, जो 22 नंबर क्वेश्चन है पाइथागोरस के सूत्र का पालन करता है, तो इसलिए 22 नंबर का जो आंसर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पाइथागोरस के रूल्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट है, पाइथागोरस पर में क्या करता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी को फॉलो किया है, उसी के नियम को लागू कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, अब भुजा पूछ रहा है, तो हम क्या बोले हैं, भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा सीधे, कितना हो जाएगा 4 और कितना 9 हो गया। ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है 4 9, तो ऐसा सी पर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी हो गया। देखिए, भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल के आंसर मारिए, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करके आंसर मारिए, पहले ही बोल दिया आपको, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर जो है बहुत अच्छा है, दिमाग लगा, मतलब कि कुछ दिमागी क्वेश्चन है, ये सब बिना बनाए नहीं आएगा आपसे। कह रहा है कि ये दोनों समरूप है, पी ए बी ये त्रिभुज और PQR, मतलब पूरा बड़ा वाला, ये दोनों समरूप हैं, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो भुजा का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, इस बोले थे ना कि भुजा का अनुपात पूछिए तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, तो पूरा तो 1 हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, अब इसके साथ जो छोटा लेंगे पी ए जो हो जाएगा ये वाला, वो 4 हो जाएगा। अब सुनिए कहानी में क्या ट्विस्ट है, आपसे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि PQ निकाल दीजिए, चलिए देखिएगा, PQ निकाल दीजिए और उसके बाद से PQ के साथ किसका रेशियो लीजिए, PQ के साथ किसका रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो निकाल दिए, इसका पूरा का 1, ध्यान देखिएगा, पूरा का है 1 और इसका पूरा कितना 4, तो हमसे पूछा गया कुछ अलग, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया PQ, हमसे पूछा गया PQ मतलब है पूरा का रेशियो, और AQ यानी कि इसका, तो कितना है, इसका 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा, तब रेशियो निकालेंगे, तो जो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा, हम लोग इसका रेशियो लिखाएंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ जाएगा, हम बता ही दिए हैं, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, 24 नंबर का जो आंसर आएगा आपके लिए डब्बा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो इनमें से क्वेश्चन है वैसा आंसर इसमें मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसा हम लोग आंसर लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 25 नंबर। 25 नंबर सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि ABC कोई त्रिभुज है, BD 5 है,
तो इसको 5 कर लीजिए। BC 7.5 है, पूरा 7.5 है, पूरा 7 है। तो ये पूरा 7.5 है और ये 5 है, तो मतलब ये हुआ कि ये 2.5 हुआ, तब ये 7.5 होगा। ये पूरा 7.5 है, तो ये 5, तो ये पूरा क्या होगा, ये 5 तो कितना हो जाएगा, 7.5 ना, 7.5 हो जाएगा। और कोण ए का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक AD है, तो AB के साथ रेशियो, AB यानी कि इसके साथ रेशियो और AC इसके साथ का रेशियो बताइए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, समरूप हो जाएगा। तो समरूप हो जाएगा तो उनके संगत भुजाओं का जो वर्ग होता है, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होंगे संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा। तो वर्गों का अनुपात कितना आएगा, वर्गों का अनुपात निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर और जो 5 का स्क्वायर और 2.5 का स्क्वायर निकल जाएगा, और उसमें डिवीजन करेंगे तो जो इसका 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आ जाएगा आपके लिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा B, यानी कि 2 आ जाएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, D आएगा, B 2 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 नंबर है, और 26 नंबर सच में बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2 समबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है, 2 समबाहु त्रिभुज जिसके कोण बराबर हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात अगर इतना है तो उनकी ऊंचाई, हम क्या पूछे, ऊंचाई का है, भुजा का है, कुचु का है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर नहीं, वर्गमूल निकाल दीजिएगा। भुजा का अनुपात पूछ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 5, 4 5 कहाँ है, 4 5 यहाँ पे, एक फल में 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 27 से बात कर रहे हैं, उसको चित्र में देखने का प्रयास कीजिए और जल्दी से कमेंट में आंसर को छाप दीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दीजिए। आशा करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो चलिए आपके सामने मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ कि उसने आंसर कर पाए हैं या नहीं। तो ये जो 25 नंबर जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए क्वेश्चन को पहले पढ़ा के पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, चित्र जैसे दिया गया है इस सब कुछ ठीक है। AD का मान 2 है, AD का मान 2 है, AD का मान कितना है, 2 है, AD का वैल्यू 2 है। चलिए BD बराबर 3 है, BD बराबर 3 है, और AE का मान, AE जो है 1.6 है। तो EC पूछ रहा है, EC यानी इतना पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस। तो देखिए बाबू, ध्यान से दिमाग लगा के सोचिए कि जब भी आपसे EC पूछा है तो बिना थेल्स प्रमेय लागू किए आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो कि आप कुछ इसको एज्यूम करो। पहले तो ये बात पता होगा कि ये 2 है तो ये 4 हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि इसके अगर x निकाल देते हो, AD बटा 3 और इसका 2/4 का मतलब 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 आ गया। यहाँ से निकाल दिए, पता है ना, यहाँ से सॉल्व करके। अब ये ध्यान समझिएगा, ये अगर 1.5 मतलब 15 1 16 हो, 3 के क्या रेशियो बटे कि इतना आ जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, जो 27 का जो आंसर है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ रहा है बॉल यानी कि 2.4। थेल्स प्रमेय की हेल्प लेकर हमने बना दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.4 है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर चित्र में दिया गया है, अब बोल दिया गया कि BD बराबर CD है, तो BD मतलब ये वाला और CD वाला मतलब ये पोर्शन, ये बराबर है, और CE बराबर AF है। CE मतलब ये वाला पोर्शन, CD जो है, CD जो है वो AF के समान है। CE जो है वो AE के समान है, ये इसके समान है, ये वाला इस वाला के, और ये वाला जो पार्ट है इस वाला के पार्ट के बराबर, ठीक है। तो निम्नलिखित कोण EBC का मतलब है कि EBC मतलब ये वाला कोण, और EBA वाला कोण, ये आपस में कौन बराबर दिया है, तो कौन सा बात सही है। तो इसके लिए जो बातें होंगी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, जो कौन सा बातें सही हैं, तो 28 का जो आंसर आ जाएगा आपका A आ जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया जो चित्र जो सोचना है वो सब दिया है। एपी का मान 2 है तो एपी का मान 2 दिखा रहा है। पीवी का मान 6 है तो इसका मान 6 है। पी क्यू बराबर 3 है तो पी क्यू बराबर, ये गलत दे दिया, पी क्यू का मान 2 है, 3 दे दिया क्वेश्चन में और इसमें दिया बीसी, ये गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर बीसी पूछ रहा है, इसको 2 देकर 3 पूछ रहा है। ये तो वही हाल हो गया ना कि कुछ देंगे कुछ पूछेंगे कौन। इसका 3 दिया यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बीसी का वैल्यू देखिए, इतना और बटा इतना थेल्सपर में है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये पूरा बड़का वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एंगल एंगल से। एक एंगल यहाँ से, एक एंगल यहाँ से। तो यहाँ का 2 और बटा 6 और इसका क्या है 3, तो और इसका क्या है बीसी। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपको दो तिहाई 3 तिहाई 9। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 9। 9 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 30 नंबर पर, और शायद हम लोग बहुत ही करीब आ गए। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि ज्योमेट्री है और हम इस पर अगर बढ़िया से कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन ना करें तो बस मैं आप भी मुझे वही कहोगे जो सब लोग करते हैं कि बस क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो। तो ऐसा मैं करना नहीं चाहता। तो प्लीज़ कंसेप्ट लेते रहिए और थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। बस कुछ भी क्वेश्चन और है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया जो जनरली 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देख ही रहे कि लगातार मैं किस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ। बोगो वाला तो क्वेश्चन ले नहीं रहे हैं कि बस पढ़ो एल्सर लगाओ, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जोड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ चल रहा है। कह रहा है कि एबीसी अब डी एफ 2 समरूप त्रिभुज। ये एक एक बात को समझिएगा, समरूप है मतलब कि संगत भुजा अनुपातिक है, स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है 9 है और 16 है। तो एक भुजा तो 9 और 16 है तो एक भुजा निकल जाएगा, कितना निकलेगा, अगर एक निकल रहा है 3 तो एक निकलेगा 4। बोल चुके हैं कि वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा वर्गमूल। और इधर क्या दिया हुआ है अगर, तो फिर बीसी ऊपर लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा 4.2 गुना 4 का क्षेत्रफल का जो, सॉरी ये करना सही नहीं है, यहाँ पर लगा दीजिए कितना 4.2, 4.2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.2 करेंगे तो हम लोग 4.2 कितना हो जाएगा। तो अब क्या कर दो, 2 से कैंसिल कर दो 2 और 2 से कर दो 21। तो कितना हो जाएगा ये 10.5 दिया, 10.5 दिया हो जाएगा 31.5, 315। तो 105 दिया 315 यानी कि बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर भी हम लोगों ने कर लिया, जिसका आंसर हो गया बी नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये 6√3 है, ये 12 है, ये 6 ऐसा क्वेश्चन जस्ट ये रिपीट कर गया। इसका आंसर याद कीजिए आ रहा था बी आ रहा था, मतलब कि 90 आ रहा था। तो 31 का आंसर बी 90, ये डबल क्वेश्चन रिपीट कर दिया, जैसे पिछले मैंने कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में। ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है, फिगर को देखना है। ये एडी का 3 दिया हुआ है, इसका डीबी कितना 2 दिया है। तो एई का मान अगर कर रहे हैं, अगर 4.8 आ रहा है तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 से 16 बार में कट रहा है यानी 1.6। तो करोगे 3 गुना कीजिए, 3 गुना हुआ है 16, ये 16 गुना हुआ है तो 16 गुना 32 होगा, यानी कि ये भी 16 गुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट में ऐसा ही बनाते हैं, बस रेशियो लीजिए 16 दुना 32, ये कितना हुआ 3 के 16 गुना किया था 48, 4.8। तो उसी तरह हम लोग 2 को 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दुना 32। तो पॉइंट दीजिए 3.2, आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर जो 33 है। इसमें कुछ बनाना नहीं है, बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जो ए बी सी की भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई कितना होगी। तो ऊंचाई का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 नहीं, √3/2 गुना ए हो जाता है। तो ए का वैल्यू तो यहाँ पर 2a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है। तो क्या करें, 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3a। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया √3a, √3a। 2019 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर आनंद फानंद में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको एग्जाम में पछताने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ पूरा फोकस्ड होकर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि दो त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर है और ये क्या है, इसका एक एंगल दूसरा का एंगल, दूसरा एंगल तीसरा का एंगल, तीसरा है मतलब कि तीसरा एंगल तीसरा का है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे या फिर नहीं, और होंगे तो कौन होंगे। तो आप आराम से त्रिभुज, आराम से दो त्रिभुज बना लीजिए।
अगर यहाँ पर ए कर रहे हैं तो यहाँ पर पी करना पड़ेगा, यहाँ पर बी कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यू करना पड़ेगा, यहाँ सी कर रहे हैं तो यहाँ आर करना पड़ेगा। और ये इसके बराबर, ये इसके, ये इसके, ये इसके और ये इसके, तो ये इसके, तीनों के तीनों कोण बराबर है। तो हम लोग ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल समरूपता का लागू करेंगे। तो बताना है कि कौन त्रिभुज किसके होगा। ए का पी है, उठाइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, तो 34 नंबर का जो आएगा वो डी आएगा, ए बी सी पी क्यू आर के एंगल एंगल समरूप हो गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन जो है, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करें तो क्या होते हैं, क्या होते हैं, समलंब कि समचतुर्भुज, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है। आई जाके कह रहा है कि सबको एक दूसरे को छुएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो एक समचतुर्भुज, यानी इस भुजा ये वाला बराबर, ये सबके सब आपस में भुजाएं बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, देखिए फिर भुजा दे दिया, इस पर तो आप फोकस्ड ही हो जाइए। ऐसे क्वेश्चन भुजा दिया, भुजा दिया तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है, स्क्वायर करेंगे 3 3 9 5 25, 3 3 9 5 25, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 37 का, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी इतना है और ये 13 है, ये 12 है। तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो 12 13 दिए तो 5 ना गायब है, यानी कि सी नंबर। क्वेश्चन नंबर जो है, आपको ट्रिपलेट नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे त्रिकोणमिति का वीडियो देख लीजिए। ऐसे मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि वैसे 3 संख्याओं को ट्रिपलेट बोला जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा होंगी जो कर्ण होंगी, और दो एक लंब और एक आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर होता है तो उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि 5 12 13, तो 13 कर्ण हो जाएगा, 5 12 लंब आधार हो जाएंगे। तो यहाँ पर 13 दिया था, 12 दिया था, हमने 5 चुन लिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, 38 नंबर कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है, उसके विकर्ण की लंबाई इतना है और इतना है, दो विकर्ण होता है, तो इसकी भुजा कितना होगा। तो भाई सीधी बात है, एक पहले अगर हम समचतुर्भुज बनाते हैं तो अगर इसका विकर्ण एक 30 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 है तो 20 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 है तो 15 और 15, भुजा निकालना है, पाइथागोरस लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, काटे कौन सी के टेबल से, 5 से, तो 5 5 25, जिसके टेबल से काटेंगे अना तो निकाल दीजिएगा, एच बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रख के तभी आएगा उतना ही। तो चलिए हम ले चलते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन पर ले चलते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन मस्ट बी ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया हाल ही में एग्जाम में, सेकंड पीरियड में। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक त्रिभुज ले लीजिएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो पहले बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इसे किया, ए बी सी, या फिर इस तरह मिला दीजिए, इसका नाम रखिए डी, इसका कर दीजिए ई। ए डी का ये 3 है और ये डी वी कितना है, डी वी 5 है। तो उसी तरह कर रहा है कि अगर ए 4.8 है तो ये इसी कितना होगा, यही पूछ रहा है इसी। तो ये कितना है, 3 के 16 गुना 16 3 48, तो 5 के 16 गुना कितना होगा 80, यानी 8.0। देखिए यहाँ पर कहाँ है, यहीं है, सी है। एक क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज किया है। हम लोग अब काफ़ी इस वीडियोस के करीब हैं तो समझने का पूरा प्रयास करिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एबीसी में बीसी डी बिंदु पर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण जो एसीडी है वह 10 है और बीएसी 57 है, तो एबीसी का मान कितना होगा। आपको पता होगा, बढ़िया से पता होगा कि जो त्रिभुज होता है उसमें बहुत ही रूल्स होते हैं। उस रूल को समझने के लिए आपको प्लीज़ मेरे बातों को समझना पड़ेगा, अर्थात मेरे बात को अगर समझना चाहते हैं तो आपको बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायग्राम बनाइए जिसमें बीसी को ये मान लीजिए ए है और नीचे रहेगा मान लीजिए कि बी, ये सी, तो बीसी को आगे बढ़ा दिया गया और ए सी डी ये बाहर वाला 110 है और बी ए सी ये एक हो गया कितना 57 डिग्री। तो इसका मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते होंगे बाह्य कोण जो होता है अंतः सुदूर कोण के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि 110 में से सीधे 57 घटाइए, 110 और माइनस 57, तो सीधे आपका आंसर आएगा। तो 10 में 7 कितना 3, ऐसा, अच्छा 3 हो गया और यहाँ बचा कितना 1 0, तो 10 में 5 गया तो 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 53 नंबर आ गया। और हम लोग बात कर रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन का, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है जो ए बी सी है और ए बराबर ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, जो 18 का एनुअल में क्वेश्चन है। तो बताइए कि सी का मान कितना होगा। तो बाबू आप लोग फिगर बनाइए,
बिना फिगर के आप लोग क्वेश्चन करोगे तो गलती हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये फिगर हम लोग कर दिए। ए बी सी में ये इसके बराबर हो गया, और ए बी का स्क्वायर जो है, ए बी का स्क्वायर मतलब मान लीजिए अगर ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ए बी के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो गया। अगर ये ए बी है मेरा, ए बी है, तो बी सी मेरा कौन है, 2AC लंब आधार है। तो यानी मतलब यह है कि ये 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। 41 नंबर जो है 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है, इसको तो मैंने मार दिया ये 53, इसको ला दिए थे 8, तो इसका भी आंसर 90 ही होना चाहिए। यानी कि 90 ही है, होना क्यों चाहिए, जब पाइथागोरस के नियमों का पालन कर रहा है जो, तो हम लोग का आंसर भी पाइथागोरस के नियम के अनुसार ही आएगा, यानी कि डब्बा नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि मैंने वो सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सच में अगर मेरा वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है, आप इसको पढ़ने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी मेरे न्यू वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन